चलिए भाई लेक्चर नंबर 3 को चालू करते हैं। आज हम बात करने वाले किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। चलो भाई इस वीडियो में हम करने क्या क्या वाले हैं, तो हमने मतलब लिख दिया भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, अच्छे से जान लेते पहले। हाँ तो भाई आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या होता है वो हम जान लेंगे। मतलब क्या डिफरेंस किसके बीच में, नॉर्मल अल्केन के बीच में और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बीच में। अच्छा ठीक है, और फिर बाद में हम जान लेंगे कि हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे मतलब क्या भाई, जो भी हम रूल लगाए थे अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला रूल क्या था, मैं याद दिला दूं, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना। दूसरा रूल क्या था, जो भी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है तुम उसको लिखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट पहले आइडेंटिफाई करोगे। तीसरा चीज ये था कि भाई फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है, और अंत में अगर सब्स्टिट्यूएंट बचा है तो उसको कम नंबर देना है। और फिर बाद में हमने क्या कर दिया था भाई, सब्स्टिट्यूएंट को कैसे अरेंज करना था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना था, है कि नहीं। हमने वही चीज बताई थी, क्या बताई थी, सबसे आगे हम किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड टाइप लिखेंगे, बॉन्ड टाइप लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे भाई, बॉन्ड टाइप लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। क्या इतना सा हिसाब समझ में आता है, ठीक है। तो मतलब क्या इसके लिए भी कुछ रूल्स होंगे, ये अलग चीज है, तो इसके लिए भी क्या होंगे, रूल्स होंगे। आज हम भाई सिंगल बॉन्ड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आगे के लेक्चर्स में बन जाएगा। हाँ भाई, और फिर बाद में कुछ जान लेंगे कॉमन नेम क्या होते हैं। कॉमन नेम क्या, बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम आइसो कब लगाते हैं, हम नियो कब लगाते हैं, हम टर्शरी कब लगाते हैं, हम सेकेंडरी कब लगाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम चालू करते हैं सबसे पहला चीज कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, लिखना चालू करना, when a substituent when a substituent having itself branch, a substituent having itself branch is called as complex substituent, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी ब्रांच है, उसको भी ब्रांच है, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। चलो भाई अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के रूप से समझाता हूं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर एक कार्बन चेन के बाहर है तो हम इसको क्या बोले थे अंकल, मिथाइल बोले थे। अगर दो कार्बन चेन के बाहर है तो हमने क्या बोला था, इसको क्या बोला था भाई, इथाइल बोला था। अगर तीन कार्बन चेन के बाहर है, तीन कार्बन चेन के बाहर है तो हम क्या बोले थे, इसको प्रोपाइल बोले थे। हाँ की ना, हाँ की ना। एक कार्बन बाहर है तो मिथाइल हो गया, दो कार्बन बाहर है तो इथाइल हो गया, तीन कार्बन बाहर है तो प्रोपाइल हो गया, चार कार्बन बाहर है ब्यूटाइल हो गया, पांच कार्बन बाहर है पेंटाइल हो गया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। तुम अरेंजमेंट देख सकते हो, अरेंजमेंट CH2 CH3 है, CH2 CH2 CH3 है, बिल्कुल देख पा रहे नहीं, ऑब्जर्व करना है दोस्त, अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे तुम पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। तो सबसे पहला नियम क्या था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यही होगा, यही होगा, हाँ, भाई यही होगा। ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर तुम्हारे कितने कार्बन बाहर है, बाहर तुम्हारे कितने कार्बन चेन के बाहर है, तुम्हारे तीन कार्बन चेन के बाहर है, ठीक है नहीं, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, नाम क्या हुआ इसका, प्रोपाइल हुआ। चलो भाई इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, चलो तुम्हारे लिए नाम लिख देते हैं। चलो भाई कहां से नंबर करें, दोनों साइड से नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। अब यहां साइड से नंबर लिखो भाई, 1 2 3 4, मतलब क्या दोनों पर ही चार चार पर क्या आ रहा है भाई, तीन कार्बन बाहर आ रहा है, तो इसका नाम क्या हुआ। सबसे आगे हम क्या लिखते हैं, सबसे आगे हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो सबसे आगे हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। कितने पर है सब्स्टिट्यूएंट, चार पर है भाई, चार पर क्या है, कितने कार्बन बाहर है, तीन कार्बन बाहर है, तीन कार्बन बाहर है तो क्या लिखेंगे हम, प्रोपाइल लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। प्रोपाइल लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे भाई, रूट वर्ड लिखेंगे। ये रूट वर्ड क्या आता है, यही क्या होता है, मेन चेन होता है। तो अंकल बताओ मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, मेन चेन के अंदर 7 कार्बन है, 7 के लिए क्या लिखेंगे हम, हेट लिखेंगे। अच्छा बॉन्ड टाइप क्या है, बॉन्ड टाइप सिंगल है तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम क्या हुआ, चार प्रोपाइल हेप्टेन। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, काफी आसान, काफी आसान, कूल। अब ध्यान देना, हमने
फिर से चेन ले ली हमने, फिर से चेन ले ली। दूसरा एग्जांपल देखते जाओ, दूसरा एग्जांपल देखते जाओ, दूसरा एग्जांपल पे पूरा लेक्चर है, ठीक है। ये हमारा कब हुआ था, लेक्चर 2 में हुआ था, लेक्चर 2 में हुआ था। लेक्चर, अरे एक मिनट, लेक्चर 2 में हुआ था। तो जाकर भाई लेक्चर नंबर 02 देख लेना, फिर ही तुम इसका नाम लिख पाओगे। अल्केन का भाई बहुत बेहतरीन लेक्चर है, प्लीज जाके देखो, प्लीज जाके देखो, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी, ठीक है। दोनों साइड से नंबरिंग कर दे, 1 2 3, यहाँ से भी 4, 1 2 3, यहाँ से भी 4। 4 पर क्या आ रहा है, 3 कार्बन बाहर आ रहा है, लेकिन 3 कार्बन का इस अरेंजमेंट में है, 3 कार्बन का इस अरेंजमेंट में है। बात बराबर बोलो, 3 कार्बन बाहर आ रहा है, 3 कार्बन बाहर आ रहा है, तो प्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन क्या इस अरेंजमेंट में है क्या, ये नहीं है। तो अगर हम इसको भी प्रोफाइल बोलेंगे और इसको भी प्रोफाइल बोलेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया ना। क्या दोनों सेम है, मैं पूछता हूँ, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका नाम भी सेम होना लगा, इसका भी नाम सेम होता है, अरे बिल्कुल नहीं होगा। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक मेन चेन हुआ, ये मेन चेन हुआ, सब्स्टिट्यूएंट विचित्र सा है, सब्स्टिट्यूएंट विचित्र सा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का भी क्या बना दो, चेन बना दो, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन बना दो। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कैसे बनेगा, ध्यान सुनना, वो कार्बन होना चाहिए जो मेन चेन से अटैच हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें वो कार्बन लेना है जो मेन चेन से अटैच है। तो मेन चेन से अटैच है, तो ये कार्बन लिया और यहाँ से क्या बना दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन बना दिया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और यहाँ पर देख रहे हो एक ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। तो देखो भाई, इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। चलो मेन चेन को नंबरिंग कर दिए, 4 पर आ रहा है, बिल्कुल 4 पर ये पूरा चीज आ रहा है। तो अब क्या लिखना है, ध्यान सुनना, इसका भी नाम लिखेंगे, लेकिन अभी मैं नाम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम रूल तो वैसे भी करने वाले, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हम इसका नाम लिखेंगे कैसे, 4 पर अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब क्या, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दिए। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर हम वापस से नंबर लिखेंगे, ठीक है। हमें नंबर 1 डालना है जो डायरेक्ट अटैच है, हमें उसको नंबर 1 देना है जो डायरेक्ट अटैच है, हमें वहां से चेन बनानी है जो डायरेक्ट अटैच है। ये दोनों बात नोट कर लो, हमें नंबर 1 किसको देना है, जो डायरेक्टली अटैच है, हमें नंबर, और हमें चेन कहां से बनानी है, जो डायरेक्टली अटैच है। अब ध्यान सुनना, हमने चेन बना दिया, ये एक हुआ, एक पर ही एक कार्बन बाहर है, एक पर ही एक कार्बन बाहर है, एक कार्बन बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे अंकल, मिथाइल बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 4 पर, 4 पर तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने 4 लिख दिया। एक पर क्या बाहर है, मिथाइल बाहर है, ये हुआ 2। अच्छा, एक पर मिथाइल बाहर है, मतलब क्या, इसका नाम लिख दिया। अभी इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन चेन के बाहर है, 2 कार्बन चेन के बाहर है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, इथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। अब ये पूरा कार्बन, अब मेन चेन पर आ जाओ, तुमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, इसका नाम क्या है भाई, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। क्या समझ में आती है बात, क्या समझ में आती बात है कि नहीं। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है हम किससे एंड करते हैं, वाई एल से एंड करते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है हम किससे एंड करते हैं, वाई एल से लिखते हैं, ठीक है। एक कार्बन बाहर था, सब्स्टिट्यूएंट भी था, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट था, तो हमने क्या बोल दिया उसको, हाँ भाई आप एक पर मिथाइल हो गए, और फिर बाद में 4 पर क्या हो गया भाई, ये पूरा आ गया, ये 4 पर क्या आ गया भाई, ये पूरा आ गया। क्या समझ में आती बात, तो क्या समझ में आती बात। और फिर बाद में टोटल कितने कार्बन है, 4 5 6 7, तो इसका नाम क्या हुआ, हेप्ट, है ना। मेन चेन में क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। देखो कितना फर्क है, कितना फर्क है। 3 कार्बन यहाँ पर भी बाहर था, तो हमने प्रोपाइल लिखा, 3 कार्बन यहाँ पर भी बाहर है, तो हमने क्या लिखा, 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन दोनों में क्या है, फर्क है, दोनों में क्या है, फर्क है। ऐसी चीज को ही हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार भाई वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है, एक बार वापस से देख लेना, 1 नंबर का डिग्री समझ में आएगा, गारंटी। अगर नहीं समझ में आएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, आगे तुम बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा समझना मुश्किल है, मानता हूँ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए, ठीक है। अब तो भाई रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, हमने वापस से वही एग्जांपल लिया है क्या, वापस से वही एग्जांपल लिया है। चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, और कॉम्प्लिकेट करते हैं, और कॉम्प्लिकेट क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेट कितना कर रहे हो, हमारी जिंदगी कॉम्प्लिकेट हो रखी है। यहाँ ब्रोमीन लगा दिए, 1 2 3 4, हाँ बराबर, ठीक। हाँ, तो सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, रूल लिखो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1,
सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने के बाद, सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें चेन सब्स्टिट्यूएंट की चेन वहां से स्टार्ट करनी है, सुनते जाओ। सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सब्स्टिट्यूएंट की चेन वहां से स्टार्ट करनी है जो कार्बन मेन चेन को डायरेक्टली अटैच हो। सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सब्स्टिट्यूएंट की चेन वहां से स्टार्ट करनी है जो कार्बन मेन चेन को डायरेक्टली अटैच हो, और नंबर भी वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, अब ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया, अब बताओ हम नंबर लिखना कहां से चालू करें? एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार, ये हुआ पांच, ये हुआ छह, ये हुआ सात। तो एक कहां पर आ रहा है? एक चार पर क्या आ रहा है भाई? कुछ तो ऐसा आ रहा है, CH3 है ना। चार पर क्या आ रहा है भाई? कुछ तो ऐसा आ रहा है। चार पर देखो हाँ। और फिर बाद में 6 पर क्या आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है ना। 4 दे। अब यहाँ पर देखो नंबर अगर हम रिवर्स करें 1 2, तो 2 पर ब्रोमो आ गया ना, 2 पर ब्रोमो आ गया। 2 लेंगे कि 4 लेंगे? सबसे कम नंबर लेंगे। समझ में आई बात? तो हमें नंबर कहां से लिखना है भाई? हमें नंबर कहां से लिखना है? राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। कहां से लिखना है? राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। ठीक है, चलो इतना चीज तो क्लियर हो गया। 1 2 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो 4 पर तुम्हारा, अच्छा 4 पर ये भी आ गया। ठीक है, बट लेकिन 2 पर ब्रोमो है ना, यहाँ पर 6 पर ब्रोमो है, वहां पर 2 पर ब्रोमो, तो हम यही लेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हमें अब ध्यान सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट, तो सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कर लिया है। 2 पर क्या है भाई? ब्रोमो है कि नहीं? 4 पर क्या है भाई? CH3 है। हाँ, सबने सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कर लिया है। करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट की चेन, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट की चेन बनेगी। तुम कैसी भी चेन ले लो, ये लो चेन ले लिए। ठीक है, चेन वहां से स्टार्ट करनी है, हमने चेन वहां से स्टार्ट की है जो कार्बन मेन चेन को डायरेक्टली अटैच हो। हमें वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हमें उसको चेन लेना है, हमें चेन वहां से स्टार्ट करना है जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच हो। ठीक है, और नंबर भी वहां से स्टार्ट करना है। मतलब क्या? ये नंबर हुआ 1, ये नंबर हुआ 2, ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ। अब दूसरा नियम देखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सुनते जाओ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा हम कहां लिखेंगे भाई? ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ, बहुत आसान। ध्यान सुनना। चलो, अब हमें क्या करना है? हमने मेंशन कर लिया है। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूएंट पहचान लिया है। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। नाम हम लिखेंगे कैसा? ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 पर ब्रोमो आ रहा है और 2 पर ये समथिंग उसको सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसका हम नाम लिखेंगे। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूएंट भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। समझ नहीं बात? ब्रांच का भी ब्रांच ना, ये ब्रांच का भी ब्रांच, ये हुआ एक ब्रांच, ये ब्रांच का भी ब्रांच है। ठीक,
अब सुनते जाओ। तो यहाँ पर अगर मैं इसका नाम लिखूं, तो इसका नाम लिखेंगे कैसे? 1 पर क्या है? ये 1 दिख रहा है, 1 पर क्या है? एक कार्बन बाहर है, तो ये क्या हुआ? 1 पर मिथाइल हुआ। चेन के बाहर कितने कार्बन आए? चेन के बाहर हम जो सब्स्टिट्यूएंट की चेन बनाई उसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या लिखेंगे हम? इथाइल लिखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में देखोगे तो 2 पर ब्रोमो, अच्छा ये कितने पर है? ये 4 पर है। ये कितने पर है? 4 पर है। और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा हम किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो ठीक है, ये काम हुआ। और 2 पर क्या है भाई? ब्रोमो है। तो मुझे बताना हमें सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखना होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। तो मुझे बताना एम पहले आता है कि बी पहले आता है? अरे एबीसीडी पढ़ी है ना, ए बी पहले ही आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को सबसे आगे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पर ब्रोमो, ठीक है। अरे 4 पर क्या आया अंकल? 4, 1 पर मिथाइल हुआ इथाइल, हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम भाई, हो गया, गेम हो गया। अब गेम होने के बाद क्या? कितने कार्बन बाहर है? कितने कार्बन चेन के अंदर है? 7 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे? है सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? है एन लिखेंगे। फंक्शन ग्रुप नहीं है भाई, हो गया, नाम लिख दिए, हम नाम लिख दिए भाई, नाम लिख दिए। समझ में आई बात? सिमिलर सा एग्जांपल था, बस यहाँ पर फर्क क्या था? ब्रोमो हमने आगे लिख दिया, हमने नोट करके लिखा भी है ना। जहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्या है आगे समझेंगे, टेंशन मत लो, बट लेकिन नोट करके लिखना। यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर करेंगे। मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पर डाई लिख दिया, डाई मिथाइल सपोज, तो हम क्या करेंगे भाई? इसके बीच में करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डी और डी के बीच में करेंगे। और लेकिन फिर भी बी जीत आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन डाई ट्राई टेट्रा को भी कंसीडर करना है, डाई ट्राई टेट्रा को भी कंसीडर करना है। क्या बात समझ में आती है? तो हम लेकर आए आपके लिए सवाल जो मचाएंगे बवाल। देखो भाई, हमने चीज बता दी है, तुम्हें बस उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चन लगाना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगा पाओगे उतना तुम्हें आ पाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो भाई, हमने वापस से देखो भाई, एकदम बेकार सा दिख रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो आने ही वाला। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे आने वाला है? अब सबसे बड़ी चेन क्या होगी? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चेन यही होगी, सबसे बड़ी चेन यही होगी, ठीक है। चेन पहचान लो, काफी आसान, ठीक है। अभी हम ये साइड से नंबरिंग करें, 1 2 3 4, ये साइड से नंबरिंग करें, 1 2 3 4, ये आया 5 पर। तो हम क्या करेंगे भाई? कहां से जाएंगे हम? अब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। क्या बात समझ में आती है? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, है ना। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देना है, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो अगला क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं। फिर अंत में किसको सबसे कम नंबर देना है? सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देना है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ है, चेन के बाहर चीज आ रही है, और सब क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सबसे कम नंबर किसको देंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। क्या बात समझ में आती है? चलो ठीक है। ये हुआ हमारा चेन, ये हुआ हमारा मेन चेन अगर देखोगे तो यहाँ पर भी वापस से सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कभी देखा था जिंदगी में? हमने क्या देखा है भाई? सिंगल कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन अगर अटैच है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन अटैच है तो ये। यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे अटैच है, इनको भी कुछ अटैच है, तो मतलब क्या हुआ भाई? सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ। समझ में आई बात? ब्रांच का भी ब्रांच, और ब्रांच के ब्रांच को कैसे लिखेंगे हम? ब्रैकेट में लिखेंगे। बस इतना सा हिसाब है भाई, इतना सा हिसाब है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था? पहला रूल समझो, पहला रूल क्या था? आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट। हमने सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कर लिया, यही तुम्हारा क्या सब्स्टिट्यूएंट है। करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट की चेन वहां से स्टार्ट करनी है, जो मेन चेन है ना, जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो हम यहाँ कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देख सकते हो 3 कार्बन आ गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन आ गया सब्स्टिट्यूएंट का, बिल्कुल आ गया। हमें नंबर भी कहां से स्टार्ट करना है? जो यहाँ से है, तो हम इसको क्या नंबर देंगे? 1 2 3। क्या बात समझ में आती है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देख पा रहे हो, 2 कार्बन बाहर आ गया, दोनों क्या है? ये भी क्या है? ये मिथाइल, ये भी क्या है? मिथाइल। 2 कार्बन आ गया बाहर, 2 मिथाइल बाहर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल लिखेंगे ना भाई। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या हुआ? कहाँ पर है? अब सबसे पहले चलो नाम लिखना चालू करते हैं। कितने पर सब्स्टिट्यूएंट है? 4 पर है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। हमने लगा दिया ब्रैकेट लगाने के बाद हम गिनती चालू करते हैं। 1 पर, 2 पर, 2 मिथाइल, क्या लिखोगे तुम?
डाई मिथाइल, क्या लिखोगे तुम, डाई मिथाइल। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन आए सब्स्टिट्यूएंट के, 1 2 3, 3 कार्बन आ गए, तो ये क्या हुआ जी, प्रोपाइल। क्या बात समझ में आती है। अब ये होने के बाद फिर बाद में टोटल कितने कार्बन है, 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, तो 8 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। तो कुछ इसका ऐसा नाम होगा, 4 पर 1,2 डाई मिथाइल, डाई क्यों आया, क्योंकि 2 मिथाइल बाहर था, तो इसलिए हमने क्या लिखा, डाई मिथाइल लिखा। हमने चेन लिखा, हमने है ना सब्स्टिट्यूएंट की चेन लिखी, चेन के अंदर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, हमने क्या लिखा, प्रोपाइल। टोटल कार्बन कितने थे, 8, क्या लिखिए, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख दिया, एन लिख दिया, एन लिख दिया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था लेक्चर नंबर 2 में भी। हमने क्या बोला था भाई, अगर कुछ ऐसा चीज है तो यहाँ पर क्या है, एज, तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, ये है एंड पॉइंट, तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, ये है एंड पॉइंट, तो यहाँ पर भी कार्बन होगा। हमने क्या बोला था, एज पर और एंड पॉइंट पर क्या होता है जी, कार्बन होता है। चलो भाई, तो यहाँ पर कार्बन निकालो, एज, हाँ, एंड पॉइंट कार्बन, एज कार्बन, एंड पॉइंट कार्बन, माफ करना, एज 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 एंड पॉइंट, एज एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एज एज एंड पॉइंट। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। देखो भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन क्या होगा, क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यही होगा, यही होगा। ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन निकाल ली है। कार्बन कार्बन चेन निकालने के बाद तुम देख पा रहे हो सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, तुम देख पा रहे हो सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान सुनना, कितने कार्बन, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5। अब यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से भी 5 पर, तो मतलब क्या, कैसे भी आप नंबरिंग करो, आपको 5 पर ये सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो हम कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टोटल कार्बन कर दो 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9, तो 9 कार्बन हो गए। तो ध्यान सुनना, हाँ, तो हमें क्या बोल रहा था मैं, तो हमें उस कार्बन को लेना है, वहां से चेन स्टार्ट करनी है, वापस से वहां से चेन स्टार्ट करनी है, जो डायरेक्ट चेन को अटैच हो, है कि नहीं। हमें वहां से अटैच, हमें वहां से चेन स्टार्ट करनी है सब्स्टिट्यूएंट की, जो डायरेक्ट मेन चेन से अटैच हो। तो तुम देख पा रहे हो, ये वाला कार्बन मेन चेन से अटैच है, तो हमें इसको ही भाई नंबर 1 देना तो पड़ेगा, नंबर तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या बना दो, लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन बना दो। मतलब क्या, देखो पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है, या तो ये बना दो 3 कार्बन, या तो ये बना दो 3 कार्बन। ठीक है, अगर ऐसे बनाओगे तो 2 कार्बन आएगा, हमें लॉन्ग लेना है। ठीक है, तो हमने एक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने 3 कार्बन की चेन बना दी, 3 कार्बन की चेन बनाने के बाद नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर हुआ 1, यहाँ पर हुआ 2, यहाँ पर हुआ 3। चेन वहां से स्टार्ट करनी है और नंबर वहां से स्टार्ट करना है, जो कार्बन डायरेक्ट अटैच हो। वापस से चेन वहां से स्टार्ट करनी है, चेन वहां से स्टार्ट करनी है, नंबर वहां से स्टार्ट करना है, जो कार्बन डायरेक्ट अटैच हो। चेन वहां से स्टार्ट करनी है ना, और नंबर वहां से स्टार्ट करना है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच। 3 बार बोल दो तुम्हारे लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो एक चीज तुम देख पा रहे हो, एक पर एक पर ही एक पर ही एक ये कार्बन बाहर है, और एक पर ही 2 कार्बन बाहर है। तो 1 कार्बन बाहर है तो हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। 2 कार्बन बाहर है तो हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, है ना। समझ में आई बात। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहला ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। नाम लिखना चालू करो। ये सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पर, 5 कार्बन पर है, 5वें कार्बन पर है, 5वें कार्बन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे एक पर क्या आ रहा है, एक पर क्या आ रहा है, अच्छा मुझे बताना, एक मुझे बताना, एक पर ही तुम्हारा क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट ध्यान देना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर ध्यान देना। हाँ, एक पर ही क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। एक पर ही क्या आ रहा है, एक पर ही क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो बताओ कौन जीता, एम पहले आता है कि ई पहले आता है, क्या क्या बोल रहे हो, अच्छा ई पहले आता है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम, इथाइल लिखेंगे। ये हुआ, ये हुआ। अच्छा फिर बाद में क्या, वन पर ही क्या आ गया भाई, मिथाइल आएगा, है ना। चेन कितनी, सब्स्टिट्यूएंट की चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या लिखोगे तुम, प्रोपाइल लिखोगे। ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये है। 5 पर, 1 पर इथाइल, 1 पर मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं, 9 है, तो 9 के लिए क्या लोगे, नॉन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, एन।
क्या बात समझ में आती है? 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 चलो ठीक है, आगे करते हैं, आगे करते हैं। हाँ भाई, तुम पहले सबसे पहले इसको समझो, देखो, फिर करो। ये देखो भाई मिक्स है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाई इसको तुम सॉल्व करो, 5 सेकंड का पॉज़ ले 5 मतलब मैं 5 सेकंड का पॉज़ ले लेता हूँ, इसको तुम सॉल्व करो। चलो ठीक है भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, नहीं कर पाए तो मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। लो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला नियम लग गया। दूसरा नियम क्या था, क्या बोला था मैंने, सब्स्टिट्यूएंट पहचानो। सब्स्टिट्यूएंट पहचानोगे तो देखोगे यहाँ से 1 2 3 4, 4 पर ये आ रहा है, 1 2, 2 पर ही आ जा रहा है, 2 3 4 पर ही आ जा रहा है। तो मतलब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देना है। तो तुम देख पा रहे हो 2 पे तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पर क्या आ गया, मिथाइल आ गया। 3 पर क्या आ गया भाई, ब्रोमो आ गया। 4 पर क्या आ गया, 4 पर क्या आ गया। अगर 4 पर 4 पर देखो भाई कैसे होगा ये, तो मैंने बोला था ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहचान, तुमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहचान लिया। अब करना क्या है, जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है ये वाले मेन चेन से, तो हम इसको क्या लेंगे भाई, इधर से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से चेन बनाओगे तो सीधा सीधा बना लो, सीधा सीधा बना लो 2 कार्बन, यहाँ चलोगे तो भी 2 कार्बन, यहाँ चलोगे तो भी 2 कार्बन, मतलब कैसे भी चलोगे तो 2 कार्बन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर नंबर देंगे 1, ये देंगे 2, और फिर बाद में देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 4 पर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 1 पर क्या आ रहा है, एक CH3, 1 पर क्या आ रहा है, एक CH3। तो कितने टोटल CH3 हुए, 2 पर, 2 हुए, तो हम क्या लिखेंगे 1,1, 1 पर ही दोनों आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, हमने इसका नाम लिख दिया है। अब टोटल कितने कार्बन है भाई चेन के अंदर, टोटल कितने कार्बन है चेन के अंदर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या लिखोगे तुम लोग, इथाइल लिख दोगे, इथाइल लिख दोगे। और फिर बाद में कैसे करना है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो सब्स्टिट्यूएंट सारे के सारे। हाँ तो भाई बी पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, मतलब क्या सबसे पहले क्या लिखोगे ये, फिर सेकंड नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। तो लिखना चालू करो, 4 1,1,1 है ना, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। हाँ गलत 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 गलत, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत। हाँ क्या करना है, हाँ तो क्या लिखना है, 3 पर ब्रोमो पहले नंबर पर ये, फिर बाद में हम लिखेंगे क्या, 4 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। एक काम करता है इसको थोड़ा नीचे खींचता हूँ। हाँ डाइमिथाइल, हाँ फिर क्या डाइमिथाइल इथाइल, ये हुआ, और फिर बाद में क्या लिखोगे, 2 पर क्या आया तुम्हारा, मिथाइल आया। टोटल कितने कार्बन है, 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, 7 कार्बन आ गए। 7 कार्बन क्या लिखोगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है इन, तो इसका नाम क्या हुआ, 3 ब्रोमो, 4 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 2 पर मिथाइल हेप्टेन। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, चलो ठीक है। अब हम कुछ कॉमन नाम के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ कॉमन नाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई कॉमन नेम, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो लेक्चर के आखिरी सेगमेंट में बढ़ते हैं। हमने इसका नाम पहले ही ऑलरेडी लिख दिया था, ठीक है। यहाँ चलते हैं, ये कितने पर आएगा भाई, 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। तो 4 पर आया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नाम दे दो 1 2, तो यहाँ पर क्या इसका नाम आएगा, ये 4 पर 1 पर 1 पर क्या आया, मिथाइल, और खुद ये इथाइल। और फिर ये होने के बाद फिर बाद में हमने क्या किया था, इसका पूरा तो नाम क्या होगा, 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7। तो कितने कार्बन है, 7 कार्बन, हमने क्या लिखा था है, और फिर बाद में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दिया था, इन लिख दिया था। अच्छा हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 है ना, ये जो नाम है ना 1 मिथाइल इथाइल, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं हम इसको, आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। अब ये हुआ IUPAC वाला, ये हुआ कॉमन नेम वाला। मतलब क्या, अगर तुम्हारे एग्जाम में कुछ ऐसा लिख दिया 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, तो मतलब क्या वो इसके बारे में ही बात कर रहा है, और इसके बारे में बात कर रहा है मतलब ये वाले कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने आइसोप्रोपाइल क्यों बोला, क्या बोला है ना, वो सारी चीज जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आइसो कब लगता है सेकेंडरी, कब लगता है टर्शरी, ठीक है। फिर बाद में कब लगता है न्यू, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। कब लगता है एन, एन मतलब स्टेट चेन होती है, खैर। तो यहाँ पर भाई हमने कुछ टोटल सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए हैं। सब्स्टिट्यूएंट देखो भाई, पहला सब्स्टिट्यूएंट ये है, देख पा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा, मेन चेन रहेगा। मेन चेन से कौन कनेक्ट रहेगा, CH कनेक्ट रहेगा, और इसको कौन कनेक्ट रहेगा, CH3 तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, मेन चेन से कौन कनेक्ट है, CH, मेन चेन से कौन कनेक्ट है, CH, और इससे कौन कनेक्ट है, CH3, और इससे कौन कनेक्ट है, CH3। तो मतलब क्या, ये कुछ सेम सेम सा है। तो इसका IUPAC हम किए थे, तो IUPAC क्या आया था, IUPAC करोगे क्या होगा,
यहाँ पर एक, ये हुआ 2, ये चेन बन गई, ये 2 हुआ और फिर बाद में एक पर क्या आया, एक पर आया तुम्हारा, एक काम करते हैं अलग मार्कर से लिखते हैं। तो एक पर क्या हुआ तुम्हारा मिथाइल, एक पर क्या हुआ तुम्हारा मिथाइल, और फिर बाद में क्या है टोटल मिथाइल, और कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम की खास बात क्या है, कॉमन नेम में हम तीनों कार्बन गिन लेते हैं, ये भी ये भी ये भी, तो ये प्रोपाइल। तो मतलब क्या, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, हम ऊपर बात कर रहे थे कि ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, यहाँ पर भाई एक ही फर्क है, ये क्या है 4 प्रोपाइल हेप्टेन, ये है 4 प्रोपाइल, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, हाँ, तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या है 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है, प्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, सेम कंपाउंड लिया है मैंने, सेम एग्जांपल लिया है, ठीक है, बस फर्क किसका है आइसो का, आइसो कब आया, हम 1 मिथाइल इथाइल क्या बोलते हैं आइसो। एक चीज और बताऊं आइसो कब लिखते हैं, एक चीज और बताऊं आइसो कब लिखते हैं, ये वाला कार्बन इंपॉर्टेंट है, अब ये वाले कार्बन मेन चेन से कनेक्ट है, इसको तुम देख पा रहे हो सेम सेम कार्बन कनेक्ट है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, जब भी सेम सेम कार्बन कनेक्ट होता है तो हम क्या लिखते हैं आइसो लिख देते हैं। अगला वाला एग्जांपल देखो, अगला वाला यहाँ पर तुम्हारा क्या है मेन चेन है, मेन चेन से कौन कनेक्ट है 3 कार्बन, सब लाइन से कनेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे भाई IUPAC में क्या लिखते हैं इसको प्रोपाइल लिखते हैं, और फिर बाद में कॉमन नेम में क्या लिखते हैं हम N प्रोपाइल लिख देते हैं। N मतलब यहाँ पर दर्शा रहा है चेन कैसी है स्ट्रेट है, क्या है स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन, ठीक है। आइसो क्या बताता है ना, जो मेन चेन मेन कार्बन मेन मेन चेन मेन चेन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसके उसके दोनों साइड सेम कार्बन है, दोनों साइड सेम कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला चीज मेन चेन से ही अटैच था, तो इसके साइड बाय कितना था भाई, मतलब साइड में क्या था दोनों सेम कार्बन अटैच था, तो सिंगल। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, तो सीधा है मेन चेन है, मेन चेन है ना, 4 कार्बन मेन चेन के बाहर है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा ब्यूटाइल, और फिर बाद में हम स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन क्या लिखेंगे हम N ब्यूटाइल लिख देंगे, सिंपल कहानी। अब ये वाला देखो, ये वाला मेन चेन से कौन कनेक्ट है, मेन चेन से ये वाला कार्बन कनेक्ट है, तो ये वाला कार्बन कनेक्ट है तो हम यहाँ से चल लेंगे, हम यहाँ चल लेंगे, ठीक है, मेन चेन से ये वाला कार्बन कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3, 3 हो गया, और 2 पर क्या है, 2 पर क्या है मिथाइल, मेन चेन से कनेक्ट है, मेन चेन के बाहर है, तो ये टोटल कितने हुए, ये हुए 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे हम प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब ये भी तुम्हारा क्या है, अब ये भी जो तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा क्या है ना। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये वाले कार्बन को 2 साइड और कनेक्ट है। एक चीज और, हम आइसो इसको भी कहेंगे, और आइसो हम मालूम कब कहेंगे, अब हम आइसो कब कहेंगे ये भी सुन लो, जब भी लग जाए 2 मिथाइल, जब भी क्या लग जाए 2 मिथाइल, जब भी क्या लग जाए 2 मिथाइल, तो ये चीज को हम डायरेक्टली क्या कहते हैं आइसो कहते हैं, ये चीज को क्या कहते हैं हम आइसो कहते हैं। ये वाला 3 कार्बन के लिए चलता है, ये वाला कितने कार्बन के लिए चलता है 3 कार्बन के लिए चलता है, ये वाला कितने कार्बन के लिए लगता है 3 से ज्यादा कार्बन के लिए चलता है, ज्यादा कार्बन, ठीक है। बस दिमाग में रखना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल को हम क्या बोलेंगे आइसो बोलेंगे, तो इसका नाम क्या हुआ आइसो, और टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, है ना, पूरा कार्बन गिनने का आइसो ब्यूटाइल। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ पर जो मेन चेन से कार्बन कनेक्ट है, जो मेन चेन से कार्बन कनेक्ट है, उसको कितने कार्बन ने घेरा है, उसको 2 कार्बन ने घेरा है। जब भी मेन चेन से कार्बन कनेक्ट होता है उसको 2 कार्बन घेरता है, ये 3 से ज्यादा कार्बन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 2 कार्बन घेरा है ना, तो हम क्या कहेंगे सेकेंडरी, 2 कार्बन घेरा है, 2 कार्बन घेरे हैं, तो क्या हुआ सेकेंडरी, 3 कार्बन घेरे हैं, 3 कार्बन घेरे हैं, तो ये क्या होगा टर्शरी। तो यहाँ पर भाई मेन चेन तो हो गया, मेन चेन के बाहर क्या आ गया ये सब, और ये वाले कार्बन को 2 कार्बन ने घेरा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंडरी। यहाँ पर क्या आएगा भाई 2 मिथाइल लिखा है तो डायरेक्ट क्या लिखने का आइसो, तो सेकेंडरी। एक मिनट, हम तो पहले आईयूपीएसी लिख लेते हैं ना, आईयूपीएसी क्या कहेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही हो गया, एक पर ये हो गया, तो इसका नाम क्या हुआ, एक पर ही क्या है मिथाइल, और ये 1 2 3 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा तुम्हारा कॉमन नेम में सेकेंडरी
ब्यूटाइल। ठीक है, सारा कार्बन गिनो। अब यही वाला चीज मेन चेन ये है, मेन चेन का कार्बन, अच्छा मेन चेन को मेन चेन वाले कार्बन को कितने कार्बन घेरे, 1 2 3, 3 कार्बन घेरे, 3 कार्बन घेरे तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, टर्शरी। और फिर बाद में कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी करेंगे तो नाम क्या होगा, ये वाला हो गया, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 1, ये हुआ 2, माफ करें, हाँ ये हुआ 1, ये हुआ 2, एक पर क्या है, 2 मिथाइल है तो 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, माफ करना 2 कार्बन है चेन के अंदर, 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, ये सब बातें याद करनी पड़ेगी भाई, कॉमन नेम इसलिए ये होता है, वरना आईयूपीएसी तो मैंने बता दिया है, कॉमन नेम में थोड़ी मेहनत है। ठीक है, ये वाला क्या होगा, 5 कार्बन सीधे चेन में है तो 5 कार्बन क्या है भाई सीधे चेन में, तो क्या हुआ है, पेंटाइल। और फिर बाद में स्ट्रेट चेन के लिए क्या लिखेंगे, एन पेंटाइल लिखेंगे, स्ट्रेट चेन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो भाई, मैंने क्या बोला था, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, तो यहाँ पर भाई लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये हो गया। और सेकंड पर क्या है, सेकंड पर क्या है, माफ करें, माफ करें, नाम तो बिल्कुल सही है लेकिन हमें एग्जांपल लेंगे नहीं, CH3, हाँ कितने कार्बन हुए भाई, 4 कार्बन हुए, तो चलो भाई इसका आईयूपीएसी नाम बोलो, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 पर क्या आया, 2 पर क्या आया, 2 पर आया मिथाइल। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, ब्यूटाइल लिख देंगे, तो ये आईयूपीएसी हुआ। अब तुम देख पा रहे हो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के लिए लिखेंगे आइसो, और पूरे कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, पेंटाइल। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। और फिर बाद में तुम्हारा आखिरी एग्जांपल क्या होगा, चलो इसका फटाफट आईयूपीएसी कर दो, आईयूपीएसी करोगे तो क्या होगा, 1 ये 2 ये 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पर 2 पर 2,2, 2 पर क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है CH3, ये भी आ रहा है CH3, 2 CH3 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। समझ में एक बात। अब एक और चीज, 2,2 डाई मिथाइल को हम कहते हैं नियो, क्या कहते हैं, नियो। अब टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन गिन लो, तो ये क्या हुआ, पेंटाइल, पेंटाइल। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारा लेक्चर होता है समाप्त। अब देखो एक बार और अगर चाहिए तो रिवाइज करवा देते हैं। देखो भाई यहाँ पर देखो हमारा सेम कार्बन था, एक कार्बन मेन चेन से कनेक्ट था, इसको सेम सेम कार्बन घेरा है, ये क्या है भाई, 3 कार्बन तक चलता है, 3 कार्बन देखने का, तो इसको क्या बोलने का, आइसो बोलने का। और फिर बाद में हमने क्या बताया था, 2 मिथाइल लिखा है तो क्या बोलने का, आइसो। ये कितने कार्बन के बारे में चल रही है, 4 कार्बन, 4 कार्बन दिखा तो क्या समझने का, 2 मिथाइल क्या बोलने का, आइसो। और फिर बाद में 1 मिथाइल को क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी कहेंगे। और फिर बाद में, और फिर बाद में हमारा सेम एक कार्बन था, इसको कितने कार्बन निकला था, 3 कार्बन ने, तो क्या लिखा, टर्शरी, और पूरा कार्बन नहीं, ब्यूटाइल इसका नाम हो गया। और आईयूपीएसी मैंने तुम्हें बता दिया है। और फिर बाद में एक चीज और याद रखनी है, क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल को हम क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। चलिए कॉमन नेम को याद करने के लिए कुछ नोट्स पॉइंट। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, जब टोटल कंडीशन देखना, जब टोटल 3 कार्बन हो, जब टोटल 3 कार्बन हो, जब टोटल 3 कार्बन हो मतलब क्या, कौन सा सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन है, जब टोटल क्या हो, 3 कार्बन हो। जब टोटल जब 3 कार्बन होते हैं, है ना, मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन को, कार्बन को, मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन को 2 सेम कार्बन ने घेरा है, घेरा है। मोस्टली इस कौन घेरा है, CH3। जब 3 कार्बन हो और मेन चेन वाले कार्बन को 3 कार्बन ने घेरा है, मतलब 2 कार्बन ने घेरा है, ये वाला और ये वाला, और दोनों सेम है, मतलब क्या, CH3 CH, CH2 वाला कार्बन और CH3 वाला कार्बन सेम है क्या, नहीं। CH3 और CH3 वाला कार्बन सेम है क्या, हाँ, ये मतलब ये चीज हो रही है। जब 3 कार्बन हो और दोनों कार्बन को सेम कार्बन ने घेरा है, जब वो कार्बन को सेम कार्बन ने घेरा है तो हम क्या लिखेंगे, बड़ आइसो। ठीक है, और फिर बाद में एक कंडीशन और बताया था मैंने, जब टोटल 4 कार्बन हो, अब यहाँ चीजें चेंज होंगी, जब टोटल 4 कार्बन हो, ठीक है, अगर 4 कार्बन है, ठीक है, तो अगर तुमने कुछ ऐसा देख लिया, 2 मिथाइल, तब तुम क्या लिखोगे, आइसो लिखोगे, तब तुम क्या लिखोगे, आइसो लिखोगे। अब वही कहानी,
जब टोटल 4 कार्बन हो, ठीक है, जब टोटल 4 कार्बन हो, मेन चेन से जुड़ा कार्बन को जब 2 कार्बन ने घेरा हो, 2 कार्बन ने घेरा हो, तो तुम वर्ड यूज करोगे सेकेंडरी। जब 2 कार्बन घेरा है तो क्या लिखने का भाई, सेकेंडरी। एग्जांपल के तौर पर तुम यहाँ पर देख सकते हो, मेन चेन यहाँ पर है, कार्बन इससे जुड़ा है, इसको 2 कार्बन ने घेरा है और दोनों अलग अलग कार्बन है, ये वाला क्या है CH2, नीचे वाला क्या है CH3, तब हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। अब वही कहानी, जब वही जब, यही चीज लिख दो, एक मिनट रुकना, हाँ, जब टोटल 4 कार्बन हो, है ना, और फिर बाद में क्या लिखोगे, जब 3 कार्बन ने घेरा है, जब 3 कार्बन ने घेरा हो, तो तुम वर्ड लिखोगे टर्शरी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या बताया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तब तुम क्या लिखोगे, टर्शरी, टर्ट लिखोगे। जब तुम्हारा मेन चेन से जो जुड़ा वाला कार्बन है उसको 3 कार्बन ने घेरा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो क्या लिखोगे तुम वर्ड, टर्शरी लिखोगे, ठीक है। इतना हिसाब समझ में आई बात। अच्छा, अब फिर बाद में जब 5 कार्बन हो जाते हैं, मतलब क्या, जब तुम्हें ये दिखे 2,2 डाइमिथाइल, जब तुम्हें क्या दिखे वर्ड, 2,2 डाइमिथाइल, जैसे कि क्या, ये वाला, ठीक है, जैसे कि क्या, ये वाला, तो तुम क्या लिखोगे इसके लिए, नियो लिखोगे। क्या ध्यान देना, यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ 2,2 डाइमिथाइल है, जब 2 मिथाइल है तो क्या लिखोगे, आइसो, जब 2,2 मिथाइल 2,2 डाइमिथाइल है तो क्यों लिखोगे तुम, नियो लिखोगे। क्या बात समझ में आती है, चलिए ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है। अब हम लेक्चर नंबर 4 पर हम साइक्लो कंपाउंड के बारे में जानेंगे, साइक्लो अल्केन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। साइक्लो चीज पहली बार देखोगे, ठीक है, साइकिल आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें बॉन्ड लाइन तो आना चाहिए, बॉन्ड लाइन नहीं आता तो प्लीज डू चेक लेक्चर नंबर 2। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी उसके अंदर मर्ज होगा, तो प्लीज डू चेक, ये वाला वीडियो तो तुम्हें देखना ही है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है तो जाना एकदम स्क्रैच से चालू करना, लेक्चर नंबर 1 देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमने IUPAC की सीरीज चालू की, जैसे कि तुम्हें पता है, तो हम भाई जितना भी IUPAC हो पाए, जितना भी मतलब अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कैसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ पढ़ाया है। तो प्लीज आप भी पेन और कॉपी निकाल कर लिखिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछे, क्वेश्चन पूछिए, अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, लेक्चर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मुझे बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं, बस ये अपडेट करने के लिए मैं आया था। चलिए ठीक है, डन, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए और प्लीज लिख कर प्रैक्टिस करिए, जितना लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, विच इज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 पे प्लीज आना, हम सीखने वाले हैं साइक्लो अल्केन के बारे में। ओके, चलिए बाय।